अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से खबर आपको बताते हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट सामने आया है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव होने चाहिए, उन्होंने ये मांग की है। पुलिस ममता बनर्जी के कैडर है और हम जिहादियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, कहते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बिना चुनाव नहीं हो सकते, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 50% से कम आबादी वाले क्षेत्र में हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जाता है, इस बात का आरोप लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी। और इससे पहले भी चूंकि आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह का बवाल इस वक्त हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इस बीच शुवेंदु अधिकारी का ये एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हुए और साथ ही यहाँ पर अफस्पा की मांग करते हुए सीमावर्ती जिलों में भी नजर आए। हालांकि उनकी तरफ से गृह मंत्री को भी एक लेटर लिखा गया था और साथ ही उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया है चुनाव को लेकर ही। हालांकि हम जो खबर बता रहे हैं दर्शकों को वो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। और साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं प्रिया। बिल्कुल, और इससे पहले क्योंकि सांसद ज्योतिर्मय ने दरअसल गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र अभी आकांक्षा ने किया। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी जो कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि ममता सरकार की निष्क्रियता के कारण ही मुर्शिदाबाद में व्यापक हिंसा हो रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून को लेकर के जो बवाल है वो पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है और ऐसा नहीं कि कोई पहली मर्तबा, इससे पहले भी मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर पहले भी ऐसे तस्वीरें सामने आ चुकी है, तनाव की तस्वीरें, यहाँ पर हिंसा की तस्वीरें। अब एक बार फिर से वक्फ कानून को लेकर के यहाँ पर बवाल होता है। हमने आपको बीते दिन वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब वहाँ पर सुकांता मजूमदार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे, लॉकेट चटर्जी और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो कि लगातार सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद ऐसे भी हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर अफस्पा लगा दिया जाए, यानी कि वहाँ पर सेंटर की तरफ से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं। 500 हिंदू परिवारों का पलायन भी देखने को मिला। बीएसएफ पर फायरिंग का भी पूरा मामला सामने आता है। वहाँ पर बीएसएफ जवानों की डिप्लॉयमेंट भी की गई है। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त टीमें भेजा भी गया है। 1600 जवानों की तैनाती है। 500 से अधिक ऐसे हिंदू परिवार बताए जा रहे हैं जिन्होंने पलायन किया है और इस वक्त वहाँ पर जो हालात है उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिशें पुलिस प्रशासन लगातार वहाँ पर कर रहा है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा में 500 हिंदू परिवारों का पलायन अभी तक हो चुका है। बीएसएफ पर फायरिंग की गई है। 200 घर जलाने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने अफस्पा की मांग की है। हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंदू परिवारों के 200 घर जलाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़के हिंसा से हालात बिगड़ गए हैं। 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने डर के कारण पलायन किया है। बीएसएफ पर फायरिंग की गई है और किस तरीके से घरों को जलाने और मंदिरों में तोड़फोड़ जैसे भी यहाँ पर लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। बीजेपी ने एनआईए जांच और अफस्पा की मांग की है ताकि सुरक्षा बलों को यहाँ पर स्पेशल पावर मिल सके। वो जांच पड़ताल उस इलाके में जाकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ लोगों के घर पर जाकर कर सकें। हालांकि अब देखें किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं कि 500 हिंदू परिवारों ने पलायन किया है डर की वजह से।